नैनीताल में बिगड़ता चुनावी गणित। सूबे की सियासत में नेताओं का दल बदलने का खेल अभी जारी है। प्रदेश के मजबूत दलित नेता यशपाल आर्य व उनके पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद और कई नेताओं ने दल बदल की सियासत की है। उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार कांग्रेस में शामिल हुए, तो इधर आज नैनीताल क्षेत्र के दलित नेता हेम आर्य ने कांग्रेस के हाथ को छोड़कर पुनः भाजपा का दामन थाम लिया है। हेम आर्य व उनके साथियों को सांसद नरेश बंसल ने प्रदेश कार्यालय देहरादून में भाजपा में ज्वाइनिंग करवाई। दलित नेता हेम आर्य का भाजपा में पुनः वापसी करने का सबसे बड़ा कारण संजीव आर्य का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना है। संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी इस ओर सीधा इशारा करती है कि कांग्रेस की ओर से फिलहाल उनके टिकट को हरी झंडी मिल चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान यशपाल आर्य व संजीव आर्य के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद नैनीताल विधानसभा सीट का चुनावी गणित पूरी तरह बिगड़ चुका था। 2017 में भाजपा के टिकट पर लड़े संजीव आर्य ने उस समय की मौजूदा विधायक सरिता आर्य को चुनाव हरा दिया था। राजनीति से जुड़ी जानकारों की माने तो 2017 के चुनाव के दौरान प्रदेश के मजबूत दलित नेता यशपाल आर्य ने नैनीताल विधानसभा सीट पर अपने पुत्र संजीव आर्य के लिए कांग्रेस में टिकट को लेकर जोरदार पैरवी की थी। टिकट ना मिलने के बाद संजीव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, किंतु अब एक बार फिर संजीव आर्य के पुनः कांग्रेस में शामिल होने पर नैनीताल विधानसभा सीट पर चुनाव का सारा गणित उलट पुलट हो गया है। प्रदेश की सियासत में दल बदलने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी कुछ नेता उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल सकते हैं। आज बात करते हैं नैनीताल विधानसभा सीट की। नैनीताल विधानसभा सीट के अगर इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा के पहले चुनाव जो वर्ष 2002 में हुए, इस चुनाव में नैनीताल विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर नारायण सिंह जंतवाल चुनाव जीते थे। यानी नैनीताल विधानसभा सीट का पहला चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल के खाते में चला गया था, जिसके बाद 2007 में विधानसभा चुनाव जो हुए, उन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीत ली। खड़ग सिंह बोरा भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव को जीत गए। जिसके बाद 2012 में नैनीताल विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया गया। कांग्रेस की ओर से सरिता आर्य प्रत्याशी बनाई गई और सरिता आर्य यह चुनाव जीत गई। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में नैनीताल विधानसभा सीट का सियासी गणित बिगड़ गया था। माना जा रहा है कि यशपाल आर्य अपने पुत्र संजीव आर्य के लिए नैनीताल सीट से टिकट मांग रहे थे। अलबत्ता इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये सत्ता के गलियारों में, प्रदेश की सियासत में वर्ष 2017 के दौरान इस चर्चा ने जोर पकड़ा था कि यशपाल आर्य ने अपने पुत्र संजीव आर्य के लिए नैनीताल विधानसभा सीट से टिकट की पैरवी की थी, किंतु टिकट न मिलने के कारण यशपाल आर्य कांग्रेस से नाराज हुए थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यह अलग बात है कि इसकी कोई पुष्टि किसी ने कभी नहीं की। अब नैनीताल सीट पर फिर सियासी गणित उलट पुलट हो गया है। संजीव आर्य फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से कई बार कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए थे। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने भी कई बार मीडिया के सामने यह बयान दिया था कि अगर संजीव आर्य को नैनीताल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया तो उसका परिणाम गंभीर होगा। आज सियासत ने नैनीताल में फिर करवट बदली है। स्थानीय स्तर पर मजबूत दलित चेहरा हेम आर्य भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि हेम आर्य भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, जिसके बाद अब हेम आर्य पुनः भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज मैं प्रदेश कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई गई। नैनीताल के सियासी उथल पुथल की जानकारी लेने के लिए हम सीधे नैनीताल चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी संवाददाता ललित जोशी मौजूद हैं। ललित जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।
ललित जी, आज नैनीताल में फिर सियासत ने करवट बदली है। बताया गया है कि हेम आर्य पुनः भाजपा में शामिल हो चुके हैं। क्या जानकारी है आपके पास? जी, आप बता दें कि हेम आर्य जी ने 2017 में बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, तो इसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को त्याग कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जी जी लेकिन वहाँ भी उन्होंने करारी हार देखने को मिली थी। जी जी उन्होंने फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। जी जी और आज लगातार नैनीताल जिले में सामाजिक कार्यों में जुटे रहे हेम आर्य को आप पुनः फिर उन्होंने क्या कहते हैं भाजपा के दामन थाम लिया है। जी अच्छा ललित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में जब यशपाल जी के लड़के संजीव आर्य जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने जब कांग्रेस में अभी वापसी करी थी तो हेम आर्य ने बगावती तेवर दिखाए थे। उसी समय पे उनकी बगावत देखने को मिली थी। ये बात सही है ना? जी। अच्छा, अब हमें ये भी जानकारी मिली कि कांग्रेस यहाँ पे कांग्रेस का दामन थामा। जी जी तब से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सरिता आर्य और हेम आर्य जो इसके मतलब काफी अच्छी छवि बताई जाती है, जी जी उन्हें बगावत करनी शुरू कर दी थी। और इसी क्रम में जी जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के सतीश नैनवाले ने नोटिस तक दे दिया था नहीं, कि अनुशासनहीनता आप पे बढ़ती जा रही है। नहीं, मेरी बात ललित जी मेरी बात सुनिए। जो नोटिस दिया गया था, सर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हेम आर्य का क्लियर हुआ था कि सतीश नैनवाल ने इसको नोटिस भेजा हुआ था। जी जी और जिससे इन लोगों को शुभकामनाएं तो हुई कि हेम को कि मैंने ये छोड़ना है करके। जी 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 अच्छा, अब ये भी एक स्थिति निकल के एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हेम आर्य पुनः भाजपा में आए हैं। क्या हेम आर्य टिकट की भी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? ऐसा अनुमान मुझे पहले भी बताया था कि मैं मतलब कोशिश मेरी पूरी रहेगी। जी जी नहीं, हेम आर्य ने भाजपा की ओर से कोई दावेदारी की है? उन्होंने पहले भी की थी कि मैं आऊंगा तो इसी बेस पे आऊंगा, क्या कहते हैं अगर बीजेपी मुझे लेगी तो क्या कहते हैं मैं उसकी दावेदारी के लिए आऊंगा। पर ऐसा नहीं लगता कि हेम आर्य जी को टिकट मिलेगी। नहीं, मोहन पाल जी नैनीताल सीट से मजबूत दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और ऐसा चर्चा है। जी जी मोहन पाल जी की मजबूत दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी से। तो यही सब शुरुआत नैनीताल में चल रही है। अधिकांश लोगों के मुंह पे जो जवान पे नाम चल रहा है अभी मोहन पाल का ही चल रहा है। वैसे यहाँ पे कोशिश कर रखी है जो अभी मुख्यमंत्री के पीआरओ हैं, जी जी उसके साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष है प्रकाश आर्य, उन्होंने भी अपनी दावेदारी करने के लिए मन बनाया हुआ है। जी जी साथ ही ब्लॉक प्रमुख है अम्बा आर्य, जी जी उन्होंने भी यहाँ पे अपना मन बनाया हुआ है। जी जी और अभी विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि शायद कुछ महिला भी इस पे अपना दावेदारी करने की तैयारी कर रही है। जी अच्छा ललित जी, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हेम आर्य जी को मोहन पाल जी बुला के ले गए थे भाजपा में? ये चर्चा चल रही है कि हेम आर्य जी को भाजपा में जो ज्वाइनिंग कराई है उसमें मोहन पाल जी का हाथ है बहुत बड़ा। ऐसा है क्या? ऐसी छनकर जानकारी मिल रही है, हमें भी मिल रही है। इस तरीके की छनकर की जानकारी जो आई है कि मोहन पाल को यह तो डर था कि क्योंकि हेम आर्य एक यहाँ पे के लोकल व्यक्ति है और उनकी छवि भी अच्छी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता और भाजपा में अगर नहीं अपना ये दामन थामते तो हो सकता था कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो इसका खामियाजा हो सकता था कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता। इसलिए उन्होंने अपने हिमालय को मिलाया। जी 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 भी अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं ललित जी, नैनीताल विधानसभा सीट पर सरिता जी की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई? जैसे पहले आ रही थी वो विरोध भी कर रही थी संजीव आर्य जी का कि अगर संजीव आर्य जी को टिकट मिलता है तो मैं विरोध करूंगी। अब ताजा मामला क्या है इस समय सरिता आर्य जी के यहाँ से? आज से अगर हम 2 जनवरी 2022 की बात बता दें तो शायद मेरे ख्याल से यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है, क्योंकि ना ही कोई चर्चाओं में चल रहा है। जी जी और कंफर्म ये किया जा रहा है कि शायद हमारे जो निवर्तमान विधायक संजीव आर्य जी हैं उनको ही शायद कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है। जी धन्यवाद ललित जी, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नैनीताल की सियासी उठक पटक के बीच मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पूर्व विधायक नैनीताल सरिता आर्य। सरिता आर्य इस समय महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सरिता आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है बीपीएन न्यूज में। जी धन्यवाद, नमस्कार भैया। क्या हो रहा है नैनीताल में? आपकी पार्टी छोड़ के लोग चले गए, हेम आर्य जी पार्टी को छोड़ के चले गए, क्यों? अब ये हेम आर्य जी का अपना पर्सनल मैटर है, देखिए उस बारे में मैं क्या कहूँ। नहीं वो उनकी अपना पर्सनल मैटर है।
अब वो चले गए तो इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। आपकी बात से हम सहमत हैं सरिता जी। किसी भी व्यक्ति का किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने का पूरा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो भाजपा छोड़ के पहले कांग्रेस में आए, अब कांग्रेस छोड़ के फिर भाजपा में चले गए। ये तो सबके अपने अपने समीकरण है, अपना अपना सोच है। लेकिन पार्टी को तो नुकसान होता है ना मैडम, पार्टी को तो नुकसान होता है ना। जी, पार्टी को मैं बिल्कुल नहीं। मान रही हूँ, लेकिन आप ये अपनी अपनी सोच और अपना अपना पर्सनल वो है भैया। बिल्कुल, मैं क्या कह सकती हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हेम आर्य जी के कांग्रेस को छोड़ने के से कांग्रेस को क्या नुकसान मान रही हैं आप नैनीताल में? नहीं, देखिए, एक कार्यकर्ता अपने घर से कोई भी जाता है तो बुरा तो लगता ही है। जी जी। और मतलब सरिता आर्य जी को दुख है हेम आर्य जी के जाने का, पार्टी छोड़ने का? नहीं, अब हमारे एक कार्यकर्ता थे जी जी। तो हमें तो अब ऐसा है कि परिवार से कोई भी अगर टूटता है तो दुख तो होता ही है भैया, लेकिन ये है कि वो उनकी अपनी सोच और अपना वो उनका पर्सनल निर्णय है वो कि उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब इस बारे में तो वही बताएंगे आपको, वही निर्णय क्या उनका रहा, कैसा रहा, ठीक, वो बताएंगे आपको। ठीक है सरिता जी, माना यह जा रहा है कि 2-1 दिन के अंदर पहली लिस्ट जारी हो सकती है कांग्रेस की, और नैनीताल सीट से आपकी बड़ी मजबूत दावेदारी है। आपकी दावेदारी आपकी ओर से और बहुत मजबूत है, और आपने कई बार जिक्र भी किया था कि संजीव आर्य जी कांग्रेस में आ गए हैं और उनको टिकट दिया तो मिला तो ठीक नहीं होगा। अगर अब इस लिस्ट में सरिता आर्य जी का नाम नहीं हुआ तो क्या होगा? अब ये देखिए, तब का तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं कहती हूँ। जी जी। अभी तो मैं अपनी पार्टी में हूँ। नहीं, अपनी पार्टी में तो हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आप कांग्रेस महिला का सबसे बड़ा चेहरा है, महिला कांग्रेस का उत्तराखंड में। मैं तो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ भैया कि अपने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवा सकूं। जी जी। अच्छा सरिता जी, आपकी ओर से यूपी में 40% है, यहाँ हमें 20% तभी दे दे। 20% के लिए कहा है? हाँ, 20% तभी दे दे हमें यहाँ। नहीं, 20% ये तो आप कह रहे हैं ना, पार्टी आलाकमान ने विश्वास दिलाया आपको 20% देंगे या 10% देंगे या कितनी सीटें देंगे, कोई विश्वास दिलाया आपको? आप तो कांग्रेस की ओर से पक्ष भी रख सकती हैं क्योंकि कांग्रेस, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप, महिलाओं की वकालत आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा कांग्रेस में? अब ये देखिए, बाद में बताऊंगी आपसे, अभी जो समीकरण जी जी होंगे तो बताऊंगी आपको। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है, ओके, नमस्कार। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।